नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। मैं पढ़ाने जा रहा हूं मैथ क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ। लेकिन आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2022। ये पूरा हमारा जो है एक क्वार्टरली एग्जामिनेशन का हमारा पेपर है, उसको पूरा सॉल्व करना आज हम सिखाएंगे 6th क्लास का। तो इसी ऐसे ही आपके क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना। अगर ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे तो आप डेफिनेटली ही मान के चलिए कि आपको हाफ ईयरली में और एनुअल एग्जाम में भी ये बहुत मदद करेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को जानना बहुत जरूरी है। तो आप देखेंगे इस पेज में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स है और ये 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। और यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में 10 क्वेश्चन है और इसके यहाँ पर ट्रू और फॉल्स है। और क्वेश्चन नंबर 4 में मैच द कॉलम है, 5 में 5, 6 और यहाँ पर 7 है, 8 है और 9। क्वेश्चन नंबर यहाँ 9 तक है। आगे वाले और देखते हैं, और भी क्वेश्चन है 10, 11, 12। बस इतने क्वेश्चन आपके हैं, 12 क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर टाइम भी दिया गया है 3 आवर्स और 50 मार्क का ये पूरा का पूरा है। इसमें मैंने मार्किंग ही डाल रखा है अलग अलग से। 50 मार्क का पेपर है, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको देखिए, इसका पूरा सोल्यूशन अच्छे तरीके से इसके पूरे एक्सरसाइज में कराया हुआ है। इसको मैं एकदम फास्ट ट्रिक से करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसको कैसे सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए लिखा है विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है? तो आप इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, और ये 0 होता है होल नंबर। देखिए यहाँ पर एक नंबर लाइन होता है, यहाँ पर कहीं पर 0 होता है। ये नंबर लाइन होता है, यहाँ पर कहीं भी 0 होता है। और राइट हैंड साइड चलेंगे तो 1, 2, 3 और इधर चलेंगे तो -1, -2, -3 ऐसे चलेगा। तो 1 से अगर आगे हम लेते हैं यहाँ से, तो इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। लेकिन अगर इसी में अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो इसको बोलते हैं होल नंबर। तो सबसे छोटा होल नंबर आपका 0 होगा, ये राइट आंसर। विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? तो अभी अभी हमने बताया था नेचुरल नंबर आपका होता है 1 से स्टार्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। कोई भी बोले स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1। Which is the following will not represent 0? 0 को रिप्रेजेंट कौन नहीं करता है? 0 इंटू 0 0 होगा, 0/2 भी 0 होगा। यहाँ पर 10 माइनस 10, और 10 माइनस 10 का मतलब 0 ही लिखा हुआ है। ये ऐसे लिखा है 10 माइनस 10 का मतलब 0 बचा, और 0/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये भी 0 है, 0 है, 0 है, और 1 प्लस 0 इक्वल टू होता है 1। मतलब ये ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनको बाकियों को मैं मिटा देता हूं। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग नंबर प्राइम? अब यहाँ पर प्राइम नंबर पूछा गया है कि इनमें से प्राइम नंबर कौन है। तो ये बताइए, 1 तो ना तो प्राइम होता ना कंपोजिट होता, ये दोनों ही नहीं होते। ये 10 कंपोजिट है और 9 भी कंपोजिट है, तो कौन सा है प्राइम नंबर? विच आर द फॉलोइंग नंबर प्राइम? 7 नंबर आपका प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नंबर आपको बताया भी था कि प्राइम नंबर में अगर हम 20 तक प्राइम नंबर लिखें तो 2 होता है, 3 होता है, 5, 7 और 11, 13 और 15। सॉरी 15 नहीं होगा, 17 और 19। ये हमारा अंडर 20 तक के प्राइम नंबर है, जिसमें कि एक 7 भी है। ठीक है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बोलते किसको है? ऐसा नंबर होता है जिसके टोटल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर सेल्फ, ना तो 2 से ज्यादा ना तो 2 से कम, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। यहाँ लिखा है राइट ऑल द फैक्टर ऑफ 15। 15 तक के आप फैक्टर लिखिए। तो चलिए 15 का फैक्टर लिखना है। ये 15 फैक्टर का मतलब हो गया ये जो 15 है ना, किससे किससे कट जाएगा, कौन कौन से नंबर से कटेगा। तो ये 15 तो एक तो 1 से कटेगा, 1 से सभी नंबर कटते हैं तो 15 भी कटेगा। अब 15 का एक फैक्टर होता है 15 नंबर खुद।
एक नंबर वो अपना सेल्फ फैक्टर ही होता है। और किससे कट जाएगा, ये 3 की टेबल में भी आता है 15। इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, और देखिए 5 3 जब 15 होता है तो ये 5 से भी कटेगा। इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे यही बताना था। 1 3 5 और 15 इसमें है, 1 3 5 और 15, सी पार्ट इज राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपका समाप्त होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब यहाँ पर बोला जा रहा फिल इन द ब्लैंक्स बताइए, और यहाँ पर 10 है, 10 क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए ए नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड। अभी अभी हमने बताया था, यहाँ पर देखिए कि जिसके दो फैक्टर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बताया था ना। ये प्राइम नंबर 7 आया था, इसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक खुद ये नंबर अपना फैक्टर होगा। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। यहां लिख देंगे प्राइम, ए नंबर व्हिच हैज 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ओके, ए नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसके दो फैक्टर से ज्यादा होते हैं उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ओके, इसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। इसको मैं थोड़ा स्मॉल कर देता हूं यहाँ पर। कंपोजिट नंबर उसको बोला जाता है, ठीक है। ओके, वन इज नाइदर और नोन लिखा है, मतलब हमने अभी अभी देखी यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने कराया था। यहाँ पर जब बता रहे थे तो बताया था ना प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर, और वन ना तो प्राइम होता और ना कंपोजिट होता है, इसी के बारे में ये बताया जा रहा है। वन नाइदर यहाँ पर होगा प्राइम, इस जगह प्राइम लिख देते हैं। और नोर, नोर मतलब ना तो कंपोजिट। वन जो है ना तो प्राइम होता और ना कंपोजिट, नाइदर नो। अच्छा, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, तो आपको पता है प्राइम नंबर, यहाँ जब हम लिखा रहे थे तो प्राइम नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट 2 होता है, और ये इवन प्राइम नंबर भी होता है। इवन प्राइम नंबर में ओनली 2 होता है, बाकी सारे ओड नंबर होते हैं। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, तो आप बताइए, अगर स्मॉलेस्ट नंबर 2 हो गया प्राइम नंबर, तो 3 भी तो प्राइम होते हैं। तो इसके बाद आता है 4, ये दोनों प्राइम होते हैं, तो प्राइम के बाद आता है कंपोजिट, जो कि ये 4 होता है, 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आ जाएगा आपका 4, क्योंकि प्राइम या तो प्राइम होगा या तो कंपोजिट होगा, तो प्राइम नहीं है तो कंपोजिट। कंपोजिट मतलब 4 से ही स्टार्ट होगा, सबसे स्मॉलेस्ट होगा 4, इसके बाद 5 तो प्राइम होगा, इसके बाद आता है 6, इसके बाद 7 प्राइम, और 8 आता है कंपोजिट। तो सबसे स्मॉलर कंपोजिट नंबर हो गया 4। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, सबसे स्मॉलेस्ट छोटा इवन नंबर, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2, क्योंकि अब ओड और इवन की बात चल रही है। तो अगर हम काउंटिंग लिख लें 1 2 3 4 5 6, तो इसमें देखिए इवन नंबर पूछा गया, सब स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो ये हमारा इवन नंबर है, इवन नंबर है, ये इवन नंबर है। तो सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर कहां से स्टार्ट हुआ, 2 से। बाकी ये 1 3 5 ये हमारे ओड नंबर हो गए। ओके, इसके बाद आता है यहाँ पर देखिए 1 करोड़ इजकल टू कितने थाउजेंड। तो आप ऐसा करेंगे 1 करोड़ पहले लिखेंगे ऊपर न्यूमरेटर में। अच्छा, करोड़ पहले लिखिए कंप्लीटली, ये करोड़ हो गया, ये लाख हो गया, इसके बाद ये थाउजेंड हो गया, इसके बाद ये वंस पीरियड में 3 डिजिट, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ हो गया। यहाँ पर आप डिवाइड बाई में कर देंगे, 1 करोड़ डिवाइड बाई में थाउजेंड, थाउजेंड का मतलब 1 के साथ में 3 जीरो, वंस टेंस हंड्रेड और थाउजेंड। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो आपका कट जाएगा, तो कितना बचा, यहाँ पर जो आएगा बचेगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1। इस जगह पर आंसर होगा आपका 1 1 2 3 4 जीरो।
1 2 3 और 4 जीरो। ये आपका इस जगह पर आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पर। ठीक है, एक खाली जगह में यहाँ लिखा है राइट द थ्री। अच्छा, एक और बचा है, 1 लाख में कितने थाउजेंड। इसको मैं मिटा देता हूं। हमें 1 लाख चाहिए तो 1 लिखा हमने। लाख लिखने के लिए ये तो 1 लाख हो गया। लाख से पहले क्या आता है, थाउजेंड। थाउजेंड में 2 जीरो, क्योंकि इंडियन सिस्टम में 2 नंबर में काम आ। ये लाख हो गए, थाउजेंड हो गए, और थाउजेंड से पहले आता है वंस पीरियड, जिसमें 3 जीरो। वंस 10 100 थाउजेंड 10,000 लाख। 1 लाख हो गए। थाउजेंड लिखिए। थाउजेंड का मतलब डिवाइड बाय में थाउजेंड। जितना आपको चाहिए ना, जितने, तो थाउजेंड वाली वैल्यू में मिसिंग नंबर है, देखिए यहाँ पर इस जगह का नंबर नहीं पता आपको, तो इस जगह में हम डिवाइड में रखेंगे। तो अब बताइए, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, बचा कितना, 100। इसका मतलब इस जगह पर हो जाएगा 100। 100 1 लाख में 100,000 होंगे। आगे चलते हैं। राइट द थ्री नेचुरल नंबर आफ्टर 10,999। हमें 3 नेचुरल नंबर लिखना है। आफ्टर मतलब इसके बाद में, तो इसका मतलब इसमें प्लस करते जाइए आप 1। हर एक में 1 प्लस करेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 0 और 3 टाइम 9 लिख लिए। नेचुरल नंबर चाहिए, इसका मतलब 1 प्लस करेंगे आप इसमें। 1 प्लस करिए। 9 प्लस 1 10 की 0, कैरी आएगा 1। 9 9 प्लस 1 10 10 की 0, कैरी आएगा 1। 9 प्लस 1 10 की 0, कैरी आएगा 1, और यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 1। यानी इसके बाद जो नंबर आने वाला है 1 1 3 टाइम 0। आया समझ में। अब इसी में 1 और प्लस कर दीजिए, क्योंकि 3 नेचुरल नंबर चाहिए, तो 0 की जगह 1 हो जाएगा। यहाँ 0 ही रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, और 1 1। यहाँ पर अगला अंक यही वाला आ जाएगा 1 1 0 0 1। ठीक है, इसमें 1 प्लस हो गया। अब आपको पता है अगर इसमें 1 प्लस करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको। इसमें और 1 प्लस करोगे तो 1 की जगह 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब आगे आप राइट कर सकते हो 1 1, और ये 0 दोनों रहेंगे। 1 में 1 डिजिट में प्लस होता है, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। इस तरीके से, या तो आप इसी तरीके से प्लस कर लेना, 1 1 प्लस करते जाओगे तो आपका आगे का नेचुरल नंबर मिलता जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो है तो मल्टीप्लाई करना 1000 में, तो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको। ये जो डेसिमल है ना, तो अगर ये 10 से मल्टीप्लाई करते तो 1 अंक आगे शिफ्ट होता। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 अंक शिफ्ट होगा। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 3 अंक आपका शिफ्ट हो जाएगा। यानी फाइनल आंसर यहाँ आपको मिलने वाला है 1056 1056 023 023। जीरो को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। 1056 023 फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये थाउजेंड आपका हट गया किसके, ये जितनी डेसिमल के बाद जितने अंक हैं उतने आपका जीरो शिफ्ट होता गया, और लास्ट में डेसिमल आ गया। यानी डेसिमल के बाद कोई अंक नहीं बचा, इसलिए डेसिमल फिनिश। अच्छा, अगर आप बोलोगे कि इसको लगाएंगे कैसे सर, हम कैसे पता करेंगे कि ये कैसे शिफ्ट हुआ, तो आप इसको ऐसे कर लेंगे कि इसको विदाउट डेसिमल अगर आप लिखते हैं 1056, यहाँ राइट कर लेते हैं 1056 023 023, और थोड़ा नीचे करते हैं 1056 और 023। इसको देखिए मल्टीप्लाई में 1000 है, तो आप मल्टीप्लाई में 1000 इस तरीके से राइट करेंगे। अच्छा, डेसिमल जब हटाते हैं, डेसिमल को हटाते हैं आप, तो डिनोमिनेटर में डेसिमल का बनाते हैं 1, और डेसिमल के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो लगाते हैं। यहाँ पर 1 2 3 अंक है, यहाँ पर 1 2 3 जीरो लगा लिए। ये डिनोमिनेटर हो गए, न्यूमरेटर हो गए, आपस में कटते हैं तो इनको काट देंगे, तो हमारे पास यही अंक तो बचे 1056 023 1056 023। समझ में आ गया होगा ये कैसे आते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में
स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, सही और गलत बताना है। यहाँ पर द सम ऑफ 3 ओड नंबर इज इवन, अगर हम 3 ओड नंबर को सम करें तो इवन आएगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो अगर बताइए आता है क्या, 1 प्लस 3, 3 ओड नंबर 1 3 और प्लस 5 ऐड करके देख लेते हैं। 5 प्लस 3 8 और प्लस 1 9, ये तो 9 आया और ये ओड नंबर आया है ना। अच्छा अगर और दूसरा ले तो 5 3 प्लस 5 8 और इसके बाद आता है मान लीजिए 7, तो 15 बन जाएगा, मतलब ओड आएगा। ये बोलता है कि अगर 3 ओड करेंगे तो इवन आएगा, मतलब फॉल्स। ओके, एक तो पता चल गया फॉल्स है। करना क्या है, द सम ऑफ 2 ओड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन, अगर 2 ओड रहे और एक इवन रहे तो इवन आएगा। तो चेक कर लेते हैं, 2 ओड नंबर ले लो, एक 1 ले लिया, 1 प्लस 3 ले लिया, ये 2 ओड हो गए, और एक इवन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 2 4 6 जो आपका मर्जी पड़े, हम 2 ले लेते हैं। 3 प्लस 2 3 प्लस 1 4 और प्लस 2 6, इसका मतलब यहाँ पर इवन आ रहा है। सम ऑफ 2 ओड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन, तो यहाँ पर इवन मिला है, इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, थर्ड नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर इज ओड, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर, ओड नंबर का मतलब यहाँ पर देखिए 1 3 और एक ओड नंबर और अगर ले लें यहाँ पर तो 1 3 और 5, 3 ओड नंबर ले लिए हमने 1 3 और 5। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर इज ओड, तो इसका मल्टीप्लाई ओड आना चाहिए, तो सही होगा, नहीं तो गलत। तो ये बताइए 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यहाँ पर मिल गया आपको 15 और ये ओड नंबर है। और ले लेते हैं, अगर 3 ना ले लें तो 3 से शुरू करते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 7, अब क्या आएगा देखो, 5 3 जा 15, अब 15 7 जा 105, यहाँ पर क्या आया 105, ओड नंबर है। तो प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर इज ओड, हमेशा ओड आ रहा है, इसका मतलब ये सही बोल रहा और ये ट्रू हो जाएगा। आपको इसी तरीके से एग्जांपल करके देख लेना है। इफ एन इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ओड, तो क्वोशिएंट हमेशा ओड आएगा, ऐसा ये बोल रहा है। तो हम इसको चेक करके देख लेते हैं कि क्या सही बोल रहा क्या ये। एंड इफ एन इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, कोई भी इवन नंबर आप ले लेना, जैसे मान लीजिए आप ले लेते हैं 4, या आप ले लेते हैं बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं, चलिए 112, 112 बहुत बड़ा नंबर ले लिए, जितना और ग्रेटर लेना तो ले लो। इफ एन इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, अगर ये 2 से डिविजिबल होता है, इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा। द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ओड, इसका जो क्वोशिएंट आएगा, क्वोशिएंट आएगा मतलब यहाँ पर जो भी आएगा, यहाँ पर आंसर इस जगह पर आएगा जो, वे हमेशा ओड नंबर आएगा। तो चेक कर लो कुछ में, तो ये बताइए स्मॉलर नंबर पहले ले लेते हैं, अगर हम 2 ले लेते हैं, तो ये बताइए 2 से अगर हम डिविजिबल करें, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, थोड़ा स्मॉलर स्मॉलर लिख दें तो कई जगह कर चेक कर सकते हैं। एक इवन नंबर ले लेते हैं 2, और ये 2 इवन नंबर है और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 1 जा 2 और ये डिविजिबल हो गए। यहाँ पर क्वोशिएंट ओड आया है ना, यही बोल रहा है ये, इफ एन इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ओड। यहाँ पर तो ओड नंबर आया है, लेकिन और आगे और बड़ा नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, इस बार 2 को डिवाइड कर रहे हैं हम इस बार 4 से, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये 2 से डिवाइड हो गया देखिए, लेकिन इस बार इवन नंबर आया है, तो एक बार ओड भी आएगा एक बार। अब अगर यहाँ पर 6 होता
तो 2 3 जा 6 तो फिर आ जाता आपका ओड नंबर। लेकिन अगर यहीं पर 8 होता तो 2 4 जा 8, यहाँ पर 4 इवेन नंबर हो जाता। तो ओड भी आते हैं और इवेन भी आते हैं, लेकिन ये ऐसा बोला कि द क्वेश्चन इज ऑलवेज ओड, हमेशा ओड नहीं आएगा, ओड भी आएगा इवेन भी आएगा। मतलब ये जो बोल रहा है ये हो जाएगा फॉल्स, ऑलवेज नहीं हो सकता। अगर कभी कभी बोलता तो बात अलग थी। इसको रब कर देता हूं। ऑल प्राइम नंबर आर ओड, सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं, तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, सारे प्राइम नंबर ओड नहीं होते। ये एक 2 प्राइम नंबर ऐसा है जो कि इवन प्राइम नंबर भी होता है ना, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर, प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता। जबकि आपको पता है कि ये मान लो कोई भी प्राइम नंबर होगा, जैसे 2 है 3 है, इसके 2 फैक्टर होते हैं। ये देखिए, एक तो 1 और एक 2, इसका एक तो 1 और एक 3, तो होते हैं ना फैक्टर। लेकिन ये बोला प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर, फॉल्स, गलत, इसके फैक्टर होते हैं। ओके, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, अगर 2 प्राइम नंबर को हम सम कर दें तो इवन होगा। तो करके देख लेते हैं। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, तो एक प्राइम नंबर हमारा 2 होता है और एक +3 कर देते हैं, ये दोनों प्राइम नंबर है। और यहाँ पर आ गया 5, हमने एक चेक कर लिया और यहाँ पर ये फॉल्स है, ऑलवेज इवन नहीं है। हाँ, बाकी करेंगे तो इवन होगा। जैसे मान लीजिए अगर 3 और 5 ले लिए तो 5 + 3 8, अगर हम 5 ले लिए और +7 ले लिए तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। बाकियों में इवन होगा, लेकिन यहाँ पर 2 + 3 5, यानी ओड नंबर मिल गए, माने ए भी फॉल्स। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन नहीं हो सकता, यहाँ पर फॉल्स। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, यस, इवन प्राइम नंबर, जो इवन नंबर है हमारे ओड इवन जब हम पढ़ते हैं तो इसमें 2 हमारा 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर है, तो ये सही बोल रहा है, ट्रू। क्यों? इवन प्राइम नंबर हमारा 2 ही है, इसके बाद कोई भी प्राइम नंबर हमारे इवन में नहीं है, सारे ओड में है। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर है, ऐसा बोल रहा है। तो सारे इवन नंबर क्या कंपोजिट है? नहीं, ये 2 भी तो है हमारे पास। देखिए, ऑल इवन नंबर क्या होते हैं? 2 से शुरू होता है, 2 4 6 8, और भी जो 2 से डिविजिबल हो जाए वो इवन नंबर। अब बोला ये ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट, मतलब ये सब कंपोजिट है, तो नो, गलत, ये हो जाएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स हो जाएगा? क्योंकि हमारा एक 2 इवन नंबर ऐसा है जो कि प्राइम नंबर है ना, इसलिए। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, अगर दो नंबर ये प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 इवन नंबर का, तो इवन आएगा। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ 2 × 4, ये दोनों इवन नंबर हैं, तो 4 2 जा 8। अच्छा, अगर हम 4 ले लें और भी कोई भी नंबर ले लीजिए, आप 8 ले लेते हैं, तो 8 4 जा 32, यानी इवन ऑलवेज इवन आ रहा था। प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, ये इसका मतलब ये सही बोल रहा है, ट्रू। इस तरीके से आपका ट्रू फॉल्स आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहां आपको जोड़ी में बनाना था, मैच द कॉलम। तो देखिए, मल्टीपल ऑफ 8 का मल्टीपल में कौन है? देखिए 16 है क्या? यस, 16 8 के मल्टीपल में है। इसको जोड़ी ऐसे बना दीजिए, ये बन गया आपका जोड़ी इसका, ये वाला। इसके बाद मल्टीपल ऑफ 7 के मल्टीपल में कौन है? ये देखिए 7 के मल्टीपल में है 35, इसका ये जोड़ी बन गया। है ना? या तो यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, या तो इनको नंबर भी डाल सकते थे, जैसे यहाँ पर ABCD ऐसे डाल सकते थे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 7 बन गया, फैक्टर ऑफ 20, तो
तो 20 भी 20 का फैक्टर होते हैं। 21 जा 20 बोला जाता है ना, 21 जा 20, ये बन गया फैक्टर ऑफ 20। अच्छा, इसके बाद फैक्टर ऑफ 30। 30 का फैक्टर कौन सा हो जाएगा, देखिए 15 2 जा 30 होता है ना, तो 30 से एक कट जाएगा, तो इसको आप कर सकते हैं ये सेकंड नंबर का, ये फैक्टर ऑफ 30 15 हो जाएगा फैक्टर ऑफ 30। ओके, इसके बाद यहां पर आप देखेंगे 25 फैक्टर ऑफ 50, फैक्टर ऑफ 50, तो 25 का टेबल चला जाएगा 50 में, तो इसका सेम इसी सिधाई में आंसर आ जाएगा। ये देखिए मैच द कॉलम कंप्लीट होता है। आगे बढ़ जाते हैं। इसमें पूछा गया है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, इनके देखिए इनमें आपको कॉमन फैक्टर बताना था कि इनके कॉमन फैक्टर देखिए, एक तो होता है आपका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में, एक होता है एचसीएफ। एचसीएफ ये भी कॉमन है, देखिए सी का मतलब कॉमन, सी का मतलब कॉमन, लेकिन ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और इसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर पूछा जा रहा है, मतलब सिर्फ सीएफ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, ना तो एलसीएम और ना ही एचसीएफ। मतलब इन दोनों को कॉमन ऐसा कौन कौन से नंबर है जो डिवाइड कर सकते हैं, समझ गए बात को। तो इनको एक तो 1 डिवाइड कर सकता है, या तो अलग अलग आप फैक्टर निकाल लीजिए। 20 के फैक्टर कौन कौन से हो जाते हैं बताइए, अलग अलग अगर निकालेंगे तो 20 के फैक्टर एक तो 1 से 20 कटेगा, 1 इंटू 20 करेंगे तो इक्वल टू 20 मिलेगा, 1 से कट जाएगा। इसके बाद 2 से काटोगे, 2 10 जा 20 होता है, 2 10 जा 20। आज और 20 किससे कट जाएगा, देखिए 3 से कटेगा क्या, नहीं, और 4 से, यस 4 से कट जाएगा, तो 4 इंटू 5 इजिकल टू 20। और किससे कटेगा, तो ये रिपीट आ जाएगा, अगर 5 से कटेगा तो 5 4 जा, यही रिपीट मिल जाएगा, तो इसको रहने देते हैं। अब 28 को भी काट लीजिए, तो 28 यहाँ राइट करेंगे तो 1 इंटू 28 करोगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा 28। ओके, 2 से करेंगे तो 2 से कट जाएगा 14 टाइम में 28। 3 से अगर काटेंगे तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल में नहीं आता है, तो 3 से नहीं कटेगा। 4 से 4 इंटू 7 28 होता है, कट गया। और किसी से कट रहा क्या, नहीं। अब अगर काटोगे तो 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, और 7 से कटेगा, तो 7 से काटोगे तो 7 ऑलरेडी फैक्टर में राइट किया हुआ है। अब इनके कॉमन फैक्टर राइट कर लीजिए, इसमें 1, यहाँ पर आप देखिए अलग से कलर ले लेते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो एक कॉमन फैक्टर आपका हो जाएगा 1। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसका मतलब एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2। अच्छा, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, दोनों में 4 है, तो एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा 4। और क्या है, 5 है, इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें 10 है लेकिन इसमें 10 नहीं है, इसमें 20 है लेकिन इसमें 20 नहीं है। इसका मतलब 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, इसके अलावा इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर इस लाइन में भी, इस लाइन में कोई भी कॉमन होते, जैसे यहाँ 28 है तो इसमें नहीं है, इसमें 14 है इसमें नहीं है, इसमें 7 है इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं हुए। अब इसको थोड़ा फास्ट आप डायरेक्ट करके देख लीजिए, इसके क्या हो जाएंगे। यहाँ पर बी नंबर का यहाँ राइट कर देते हैं, ठीक है। ये तो वन सब का कॉमन फैक्टर होता है, ये दोनों 2 की टेबल में भी आते हैं, 2 कॉमन फैक्टर होता है। अच्छा, 4 की टेबल में आएगा ये, लेकिन ये नहीं आएगा 4 की टेबल में, तो कॉमन फैक्टर नहीं हुआ। 5 से ये कॉमन कटेंगे, ठीक है। और किससे कटेगा, और किसी से कटेगा क्या, 5 के बाद 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, मतलब 10 से कटेंगे। 1 2 5 10 इसके कॉमन फैक्टर हो जाएगा। 10 2 जा 20 है, 10 5 जा 50, 10 से कट जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप इनके भी फैक्टर करके राइट करके देख लेना।
यहाँ पूछा गया HCF फाइंड एलसीएम बताइए इनका 6 नंबर क्वेश्चन में। तो HCF एक ही क्वेश्चन में एक ही बार में HCF भी निकालेंगे और एलसीएम भी निकालेंगे एक बार में, दूसरा फार्मूला यूज ही नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 36 हमने राइट किया और 84 देखते जाइए, बहुत अच्छा फार्मूला बता रहे हैं। HCF होगा जब तक दोनों में कॉमन फैक्टर मिलेगा तो हो जाएगा हमारा HCF। दोनों में कॉमन नहीं मिलेगा तो हम वहीं पर रुक जाएंगे, नहीं काटेंगे। आया समझ में? ये नंबर में ये बताइए 2 से दोनों कटेंगे, ऐसे 12 से डायरेक्ट कट रहा तो 12 से भी आप डायरेक्ट काट सकते हो। स्मॉलर नंबर लेते हैं 2, 2 1 जा 2, 1 बच गया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। देखिए 18 2 जा 36, 42 2 जा 84 कट गया ना। अब फिर से 2 से काटिए, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा। अब 2 से नहीं कटेंगे दोनों, हमें दोनों नंबर काटने एक बार में, दोनों नहीं कटेगा तो हम रुक जाएंगे। यहां पर देखेंगे ये 3 से कट रहे हैं दोनों, 3 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। अब इन दोनों के बीच में कोई कॉमन नंबर नहीं है, इसका मतलब इसका HCF हो जाएगा HCF ये जो दोनों में कॉमन मिले हैं तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इजिकल टू 2 2 जा 4, 3 जा 12। अच्छा 12 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। देखिए कॉमन फैक्टर तो 2 भी है, कॉमन फैक्टर तो 4 भी है, लेकिन हाईएस्ट नहीं है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है और 12 इन दोनों को एक बार में नंबर, ये ऐसा बड़ा नंबर है जो इन दोनों को एक बार में काट सकता है। आया समझ में? अब आते हैं इसी को एलसीएम में बताएंगे। एलसीएम, यहाँ एलसीएम में क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है तो आगे काटने की जरूरत नहीं है, इनको भी मल्टीप्लाई में शामिल कर लो तो एलसीएम बन जाएगा। बहुत शॉर्ट ट्रिक। यहाँ पर ये तो रहेगा ही 2 इंटू 2 इंटू 3, ये जो आपका HCF है ये रहेगा, साथ में ये दोनों मल्टीप्लाई में शामिल कर लो। 3 इंटू 7 कितना मिलेगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36, अब 36 7 जा 7 6 जा 42 की 2 कैरी आया 4 और 7 3 जा 21 प्लस 4 24, सॉरी 25, 7 3 जा 21 अब प्लस 4 25, 252 यहां पर आ जाएगा आंसर 252। बस आपका एलसीएम एक बार में, एक ही बार में आपको HCF भी निकाला है और एलसीएम भी निकाल लिया, अलग अलग आपको करने की जरूरत नहीं है। सेकंड नंबर में बी पार्ट में चलते हैं। बी नंबर 27 और 63, और 63 का हम एक बार में एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, अलग अलग नहीं। तो हम ऐसा करेंगे, HCF के लिए दोनों में कॉमन होना चाहिए, उतने ही फैक्टर हमने कॉमन निकालना है बाहर। तो ये बताओ 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा, तो हम 3 राइट कर लेते हैं। 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 21 मिल गया। 3 से फिर से काटेंगे, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। अब बताइए आप, ये 3 और ये 3 दोनों हैं, कॉमन फैक्टर तो 3 भी था लेकिन हाईएस्ट नहीं था, हमें यहाँ पर हाईएस्ट चाहिए था। यहां लिख देते हैं इसका आंसर HCF। HCF क्या आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन फैक्टर हो। तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। देखिए कॉमन फैक्टर तो 3 भी था
लेकिन हमें हाईएस्ट चाहिए था 3 इंटू 3, जो दोनों में कॉमन था 9 था। 9 ये दोनों नंबरों को काट सकता है ना, तो ये 9 मिल गया। अब हमें इसी का एलसीएम बताना है, तो एलसीएम आप निकाल लीजिए। एलसीएम एलसीएम के लिए इन दोनों में जब कुछ कॉमन फैक्टर नहीं तो इनको मल्टीप्लाई में इनको भी शामिल कर लेना है, बस लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 3, ये भी 3 शामिल कर लिए, इंटू 3 और इंटू में 7, बस फाइनल आंसर आ गया। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 इंटू 7, 7 7 जा 49 की 9 कैरी आएगा 4 और 7 2 जा 14 प्लस 4 18, 189 यहां आ जाएगा 189। बस ये आपका फाइनल आंसर आ गया। 189 ऐसा नंबर है कि 27 का भी इसमें टेबल जाएगा और 63 का भी टेबल जाएगा। एलसीएम का मतलब ये होता है कि दोनों की टेबल अगर आप बोलेंगे तो इसमें जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 और 1 और 2। हमें ऐसा नंबर लेना है 3 डिजिट का, और भी स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का, ग्रेटर नहीं, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का लेना है जो इन सबसे डिविजिबल हो, इन नंबरों से डिविजिबल हो। डिविजिबल होने का मतलब क्या होता है कि इनका एलसीएम निकालो। सबसे फर्स्ट तो पहले एलसीएम निकालो, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आप 6, 8, 1 और 2, इनका एलसीएम ले लीजिए। आगे यहां से शुरू करते हैं। 6, 8, 1 और 2 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर मैं राइट कर लेता हूं 1 और 2। इनका एलसीएम निकालिए एक बार में। ये सब 2 की टेबल में आते हैं, तो आप एलसीएम लेना है ना, तो 2 अंक जब तक कटेंगे तब तक काटेंगे। अगर 2 नंबरों में कॉमन नहीं हो तो वहीं रुक जाएंगे। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 एज इट इज। अब इनमें कुछ कॉमन है क्या? 4 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, तो इधर ही रोक देंगे। इनको मल्टीप्लाई में शामिल कर लेना बस। तो इसका एलसीएम आ गया क्या चीज? इसका नंबर एलसीएम आ जाएगा, और थोड़ा आगे से लिख लेते हैं। 2 1 टाइम 3 इंटू 3 इंटू 4, तो 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24। एलसीएम तो 24 आया। देखो 24 जो ऐसा नंबर है 6 से भी कटेगा, 6 3 जा 8 से भी कटे, सॉरी 6 4 जा 24, 8 3 जा 24 और 2 12 जा 24, और 1 का टेबल 24 बार करोगे तो 24 सबसे कट जाएगा। लेकिन ये 3 डिजिट का नंबर नहीं है, ये 2 डिजिट का नंबर है। इसका टेबल आप इतनी बार बोलो कि ये 3 डिजिट में 3 डिजिट के नंबर के पार पहुंच जाए पास। 3 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर कौन होता है? आप बोलोगे 1000 सर, 1000 होता है। तो 1000 में आपको 24 से डिवाइड कर देना है। 24 आया समझ में? तो 24 4 जा कर दोगे, इसका कितनी बार? अच्छा है, एक काम करो, अच्छा ये तो 4 डिजिट का हो गया, सॉरी 3 डिजिट का बनाना था, यानी 100 होता है। तो आपको एक पता है ना कि अगर 24 3 जा करोगे तो कितना मिलेगा? सॉरी 4 जा 24 4 जा करोगे तो देखो कितने आते हैं। 24 4 जा 4 4 जा 16 की 6 कैरी आएगा 1, और 4 2 जा 8 प्लस 1 9, आपको मिलेंगे 96। और अगर 24 5 जा करोगे, 24 5 जा तो कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20 की 0 कैरी आएगा 1, सॉरी यह कैरी आएगा 2, अब 5 2 जा 10 प्लस 2 12, यानी 120। ये बताइए ये 24 का
आपका ये 24 एलसीएम आया था। एलसीएम के जितने भी टेबल आप बोलोगे वो सब इन नंबरों से डिविजिबल होंगे। तो 24 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा, लेकिन 4 जा तक करोगे तो 96 मिलता है, 5 जा करोगे तो 3 डिजिट का नंबर मिल जाता है। यही एक ऐसा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर है जो 6 से 8 से 1 से और 2 से सबसे डिवाइड होगा। आगे समझ में, आगे बढ़ जाते हैं। यहां आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड नंबर इज 120, यहां लिख देते हैं। रिक्वायर्ड नंबर इज 120, बस। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय। सेम पहले वाला क्वेश्चन है, ये जो हमने क्वेश्चन किया था सेम यही वाला क्वेश्चन ये आगे वाला भी है। फाइंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर निकालना विच इज डिविजिबल बाय ये। तो आप इनका सबसे पहले आप एलसीएम ले लेंगे। 18, 24, 32। एलसीएम लीजिए, 2 से काटिए, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा कट गया तो इसमें कितना बच जाएगा 1, और 2 1 जा 2 कट गया 1 बचा, और 12 2 6 जा, यानी 16 2 जा 32। और किससे कटेंगे, दो नंबर 2 से कटेंगे। अभी 9 तो नहीं कटेगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। अब किससे कटेगा, फिर से 2 से कट जाएगा। दो नंबर कटना चाहिए एलसीएम के लिए, दो नंबर तब तक काटेंगे। 9 9 2 3 जा और 2 4 जा। अब क्या 2 से कटेंगे, नहीं कटेगा। 4 को अकेले नहीं काटेंगे, दो नंबर कटेगा तो काटेंगे। ये 3 से कट रहे हैं तो 3 से काटिए। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और 4 को एज इट इज राइट करिए। हो गया। अब इनका एलसीएम यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट एलसीएम निकालते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 3 जा 24 3 जा कितना होगा, 3 4 जा 12 की 2 कैरिया 1, और 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 72। यहां तक करोगे 72। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 24, 24 3 जा 72। और इसका 4 जा कर दो, 4 जा तो 4 2 जा 8, और 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, और 4 7 जा 28। यानी इसका एलसीएम मिलेगा, एलसीएम 288। ओके। अब इस 288 को आपको इतनी बार टेबल पढ़ना है कि देखिए ये तो 3 डिजिट का नंबर है। कितने डिजिट का, 3 डिजिट का नंबर। अब 3 डिजिट का अगर पूछा होता तो 3 डिजिट का डिविजिबल है इससे, 18 से 24 से 32 से, ये सब का टेबल इसमें चला जाएगा, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल है ना एलसीएम। लेकिन ये 4 डिजिट का मुझे स्मॉलेस्ट चाहिए, मतलब 4 डिजिट का 1 0 0 1 2 3 4, इससे बड़ा नंबर होना चाहिए। अगर इससे 1 भी कटेगा तो 2, ये 3 डिजिट में बन जाएगा, 4 डिजिट का नहीं रह जाएगा। इससे या इससे ग्रेटर नंबर होना चाहिए। तो इस 288 का टेबल आप कितनी बार पढ़ेंगे कि इससे ऊपर चले जाएं। अब यहां पर आप देखिए कि अगर इसका हम 288 का अगर 3 बार कंसीडर करें, तो अगर इसको 300 पूरा 300 कंसीडर कर लें तो ये 3 3 जा 900 के अप्रोक्स पहुंचेगा, है ना। और 1000 के ज्यादा जाना तो लगभग 4 टाइम जाएंगे। तो डायरेक्ट अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा 4 से, तो ये क्या 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो 288 इंटू 4, तो 4 8 जा 32 की 2 कैरी आएगा यहाँ पर 3, 4 8 जा 32 प्लस 3 35 की 5, और कैरी आएगा 3, 4 2 जा 8 प्लस 3 11। इसका मतलब है अगर 4 बार इसका टेबल हम पढ़ दें तो
3 डिजिट नंबर से सॉरी 4 डिजिट नंबर से ऊपर चले जाएंगे, 1 2 3 4 डिजिट, है ना। और ये सब इन नंबरों से डिविजिबल होगा, यानी हमारा हो जाएगा 1152, 1152। आया समझ में? अच्छा, इसी को अगर हम 3 से किए होते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको एक बार 3 से मल्टीप्लाई करके दिखा दो, एक बार 4 से। हमें पता था कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1000 से 1 2 3 4, इसको इससे आगे वाला नंबर मुझे चाहिए जो इन नंबरों से डिवाइड हो। तो इन नंबरों से वही नंबर डिवाइड होगा जो इसका एलसीएम होगा, उसके टेबल बोल दो। 288 का हमने टेबल 4 बार पढ़ा, 4 टाइम, और 1152 आया। और ये इन नंबरों से डिविजिबल होगा क्योंकि इसी 288 का टेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट द प्रेडिसर ऑफ, प्रेडिसर का मतलब होता है एक एक अंक माइनस करना, और सक्सेसर का मतलब होता है 1 अंक प्लस में जाना, एक एक अंक प्लस में जाना। तो अगर इसमें मान लीजिए प्रेडिसर लिखते हैं तो आप प्रेडिसर कैसे लिखेंगे? 1 अंक माइनस करिए 1, अब कितना जीरो है? 1 2 3 4 टाइम जीरो, 1 2 3 4, माइनस 1 कर दीजिए इसमें 1 से डिजिट में। अब इससे 1 कैरी लेंगे तो ये 10 बनेगा, 10 में से 1 जाएगा 9 बन जाएगा ये। अभी ऑलरेडी 9 है तो 9 रहेगा, 9 रहेगा, 9 रहेगा। इसका 1 कैरी गया था तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। इसका प्रेडिसर आपका क्या आ गया? इसका प्रेडिसर मतलब 1 अंक पीछे, 1 अंक सब्ट्रैक्ट कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा 9999। बस आंसर हो चुका है। अच्छा, इसका 1 अंक माइनस कर दीजिए, इसका 208090। इसका प्रेडिसर -1 करिए, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 9। अच्छा, ये आपके पास 8 बचा, ये 0 बचा, 8 बचा, 0 बचा, 2 बचा, तो यहाँ पर बी नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 208089। देखिए 90 में से 1 माइनस हो गया तो 89 हो गया, डायरेक्ट आंसर आया समझ में। 1 माइनस करना था, आपका प्रेडिसर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। आप एकदम नजदीक पहुंच चुके हैं। आपके कितने टोटल क्वेश्चन थे इसमें? फर्स्ट में पेपर में दिखाया गया था 12 क्वेश्चन आपके थे, बस 12 क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। ये क्वार्टरली एग्जाम का आपका पेपर था और इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको बनना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यूज द फिगर टू नेम। इस फिगर का यूज करके आपको नाम बताना है, 5 पॉइंटों के नाम। तो ए नंबर ले लेते हैं, यहाँ से ए राइट करते हैं। 5 पॉइंट डी ई ओ सी बी, ये सब पॉइंट का मतलब जहां भी ऐसे ऐसे पॉइंट रखे गए हैं, ये पॉइंट के आपके नाम हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने राइट कर दिया डी ई, कामा लगाते जाएंगे, डी ई ओ कामा सी कामा और बी कामा, बी के बाद फुल स्टॉप हो गया। 5 पॉइंटों के नाम बताने थे, 5 पॉइंट थे, ये जो पॉइंट है उनके नाम लिख दिया। अब एक लाइन लिखनी थी, कोई भी एक लाइन आप लिख दीजिए बी नंबर में। लाइन का मतलब होता है कोई भी, डी से लेकर बी तक लिख देते हैं, डी बी, बहुत सारे लाइन बन जाएंगे। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि इसमें एक लाइन का आपको सिंबल भी बनाना पड़ता है। अगर आप इसके ऊपर ऐसे ये वाला सिंबल बना देते हैं, ऐसे एरो, और दोनों साइड एरो बनाएंगे तो ये होता है लाइन का। और अगर सीधे लाइन बस कर दिए, एरो नहीं लगाया, तो होता है लाइन सेगमेंट का। एक लाइन कर दिया, एक साइड एरो कर दिया, तो इसका मतलब होता है क्या चीज होता है? रे का। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, इन सिंबलों का, लाइन सेगमेंट, और ये होता है रे। इसको आपको इनके ऊपर लगाना होता है। तो यहाँ पर ये लाइन बोला गया था, इसलिए एक लाइन यहाँ पर दोनों साइड एरो वाला आपको बना देना है, ये बस, ये बीडी आपका लाइन हो गया है। इसके बाद 4 रेज के नाम बताओ, सी नंबर में 4 रेज के नाम लिख दीजिए आप। तो देखिए, अगर हम ईडी लिखें, ईडी का मतलब है कि इधर रेज आ रही है ना, तो आप इसको ईडी लिख दीजिए, ये ई और डी।
रे में हमने क्या सिंबल बताया था, ऐसे करके ऐसे जरूर कर देना, एक एरो, ये वाला इस लाइन के ऊपर एरो रहेगा, बस इस तरीके से एरो लगाएंगे तो ही रेज कहलाएगा, अदरवाइज रेज नहीं कहलाएगा। ईडी, और क्या लिखते हैं हम यहां पर, ओसी भी लिख सकते हैं, ओसी, ओबी, आगे थोड़ा कर देते हैं, ओबी, यहां भी रेज के नाम हो गए ये, कामो, कामा, कामा। एक रेज का और नाम बताने हैं, अभी ओ भी बताया ना, आप ई से बी लिख दीजिए, ई से बी आपका अलग रेज हो जाएगा, ई बी। ये रे का सिंबल जरूर बताना, कितने बताना था, 4 रे। और भी अगर रे बनाते तो आपका डी से बी तक बन सकता था, यहां से ओ से डी तक बन सकता था, और बहुत सारे रेज बनेंगे। सी के बाद आगे लिखते हैं डी नंबर, 5 लाइन सेगमेंट, 5 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या करेंगे, नाम सेम रहेंगे, सिर्फ उनके सिंबल आपको चेंज कर देने। जैसे आपको लिखना था डीई, ये लाइन सेगमेंट का सिंबल है, इसको जरूर लगाना। सिंगल लाइन, सीधे ऐसे लाइन ड्रा कर दोगे, बस ये वाली लाइन। डी ओ, ओके, ओ बी, ओके, डी ओ हो गया, डी ई हो गया, अच्छा डी बी हो गया, क्या नहीं हुआ, डी बी लिख दीजिए, और ये लाइन का सिंबल लगा दीजिए। और कुछ बन रहा है क्या, यहां पर देखिए ईबी बन रहा है, ईबी, ईबी लिख दीजिए, ई से लेकर बी तक, और ये लाइन सेगमेंट का, लाइन सेगमेंट लिख रहे हैं, इसी लाइन सेगमेंट का आपको आंसर लगाना, और ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, आपका 5 नंबर का ये सवाल था। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपको नेक्स्ट आपको एक फिगर दिया गया था क्वार्टरली एग्जाम में, क्या लिखा था, गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट, पॉइंटों के नाम लिखो। कौन से पॉइंट के नाम लिखना था, ए पार्ट से शुरू करते हैं। यहाँ पर यहां पर आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। थोड़ा मैंने इसको और बड़ा कर दिया है, चलिए अब हम इस फिगर को देखते हैं। हमें 5 पॉइंटों, इसके कौन कौन से पॉइंट के लिखना है, ए नंबर में देखिए, ए नंबर यहां से राइट करना शुरू करते हैं। इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डीओसी, डीओसी के अंदर, डीओसी का मतलब यहां पर एंगल का सिंबल दिया है, मतलब ये वाला डी ओ, और डी ओ ई का मतलब यहां पर इसके ये वाले एंगल, इस एंगल के इंटीरियर, ये इनको मत लिख देना क्योंकि ये एंगल के ऊपर है, जो लाइन एंगल बन रहा है इसके ऊपर है, ये नंबर आएगा ऑन द, ऑन अगर आता तो लिखेंगे, अदरवाइज नहीं। तो इसके इंटीरियर में पूछा गया है तो यहां पर हो जाएगा ए, बस आपको ए बस लिखना था। बी नंबर में देखते हैं, बी में क्या लिखेंगे, इन द एक्सटीरियर ऑफ, एक्सटीरियर मतलब बाहर, किसके बाहर, एंगल ई ओ एफ, ई कहां पर है, यहां पर है ये, ओ और एफ यहां पर है इसके, ये तो इसके बाहर, एक्सटीरियर मीन्स बाहर साइड में कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे सी है, तो आप सी राइट करेंगे, कामा। और भी है क्या कुछ, ए है, ए भी राइट करेंगे, क्योंकि इस एंगल के बाहर ए भी है ना, और डी भी है, कामा डी। अच्छा ये इसके ऊपर है, बाकी बचे हुए इनके ऊपर हैं, लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर वाले को नहीं लिखना है। सी नंबर में चलते हैं, ऑन एंगल ई ओ एफ है, एंगल ई ओ एफ कहां पर है,
ये वाला देखिए, यहां से लेकर ये वाला ई ओ और एफ सेम एंगल की बात हो रही है। और यहाँ आन आन मतलब उसके ऊपर लाइन के ऊपर कौन कौन से हैं, तो आपको बताना है। एक तो ई भी है आपका, हमें इन द डायग्राम नेम द पॉइंट्स, पॉइंट्स के नेम बस लिखने हैं। ई हो गया, बी हो गया, कामा ओ हो गया, कामा और एफ। बस आपका कंप्लीट हो चुका है और ये आपके 5 नंबर बन गए। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई 3 ट्राइएंगल इन द फिगर। यहां पर क्या बोला, 3 ट्राइएंगल्स इन द डायग्राम, इन द फिगर, इनको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, 3 ट्राइएंगल। तो राइट द नेम ऑफ 7 एंगल, राइट द नेम ऑफ। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां पर ये भी था, यहां पर बोला गया है जो, तो एक क्वेश्चन ये वाला ए नंबर हो जाएगा आपका, ए बी सी डी। ये आपके इसमें 4 क्वेश्चन हैं, चारों को आपको बताना है। यहाँ पर आइडेंटिफाई 3 ट्राइएंगल इन द डायग्राम, इसमें 3 ट्राइएंगल है, इनको आपको आइडेंटिफाई करना है। और ये आपका ए नंबर हो जाएगा। ये जिसमें ए लिखा है ये आपका बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। आया समझ में? ए बी सी डी, इसमें 4 क्वेश्चन है। तो सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे, इन 3 ट्राइएंगलों को पहचानना है। इसमें एक ट्राइएंगल नहीं है, 1 ट्राइएंगल नहीं है, इसमें 3 हैं। तो चलिए पहचानते हैं सबसे फर्स्ट में ए पार्ट को। सबसे पहले तो एक बड़ा वाला लिख लेते हैं, ए बी सी ट्राइएंगल। तो ट्राइएंगल का हम सिंबल बनाएंगे ऐसे, ये ट्राइएंगल का सिंबल है ए बी सी, ए बी सी, ये हो गया एक ट्राइएंगल। नंबर 2 ट्राइएंगल, ये ट्राइएंगल का सिंबल बनाते हैं ए बी डी, ए बी डी, ये सेकंड क्वेश्चन, सेकंड हो गया। 3 ट्राइएंगल है और एक ट्राइएंगल यहां पर बन जाएगा, ए बी डी हो गया, ए डी सी। चाहे एडीसी बोलो चाहे एसीडी बोलो, दोनों एक ही चीज है। इसमें भी चाहे एबीडी बोलो चाहे ए डी बी बोलो, एक ही चीज है। ठीक है, ये 3 आपके ट्राइएंगल हो गए ए नंबर का। बी नंबर में देखते हैं, बी नंबर में है राइट द नेम ऑफ 7 एंगल, 7 एंगल के नाम बताने। एंगल के मीन्स होता है ये जहां पर टर्न हो रहा है, ये टर्न हो रहा है, ये टर्न हो रहा है, एक टर्न ये हो रहा है, एक टर्न ये हो रहा है और एक ये बड़ा वाला। तो 1 2 3 4 5 6 और एक यहां पर आप देखेंगे ये वाला 7। फिर इसी में काउंट कर लीजिए 7 एंगल आपके कहां बन रहे हैं। राइट द नेम ऑफ 7 एंगल, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, एक ये बड़ा वाला ये 7। समझ में आ गया? अब राइट करो 7 एंगल के नाम। यहाँ पर हम इसको एंगल बी राइट कर लेते हैं, एंगल बी। इसको एंगल बी लिखो या तो एंगल ए बी डी, ए बी डी लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा एंगल बी हमने इसको राइट कर चुके हैं। ठीक, ओके। अच्छा अब एंगल ए को बताना है, अगर कि एंगल ए बताना है तो एंगल, ये एंगल का सिंबल है इस तरीके से, एंगल बी ए सी, बी ए सी। बी ए सी का मतलब बी ए सी, सेंटर में कौन आ रहा, ए। तो ए का मतलब ये बड़ा वाला एंगल हमने बता चुके हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और नीचे से ले लेते हैं। ये बड़ा वाला एंगल आपका हो गया, ये वाला। इसके बाद एंगल सी को बताना है, ये तो हमने बता लिया, बी बता लिया। अच्छा इनके छोटे छोटे एंगल भी बनेंगे तो इनको भी बता लीजिए कैसे। एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, ये छोटा वाला एंगल आपने बताया बी ए डी। ओके, अब अगर ये वाला छोटा स्मॉलर एंगल बताना है तो
ये स्मॉलर जो इस साइड में बन रहा है, तो आप बोलोगे एंगल DAC, चाहे DAC बोलो चाहे CAD बोलो, दोनों एक ही चीज है। एंगल का मतलब जहां जहां टर्न हो रहा है उसी को लिखना है बस। ओके, अब यहां एंगल C को बताना है, एंगल C, तो आप लिखेंगे एंगल DCA या ACD, जो भी आपको, जैसे भी आपको पढ़ सकते हो, एंगल DCA, एंगल DCA, ये वाला एंगल बन चुका है। अब और कौन सा बच गया, एक ये वाला एक ये वाला, इन दोनों को बताना है, तो आप बताएंगे एंगल इस D को बताना, तो CDA, एंगल CDA, CDA का मतलब ये वाला एंगल हो गया CDA, सेंटर में कौन आ रहा है, D, इसका मतलब ये एंगल आपका हो चुका है। अब इस साइड भी तो एक एंगल बन रहा है, आप देख रहे हैं इस साइड में, ये वाला एंगल, इसको बताने के लिए आप बोलेंगे एंगल, इसको बताने के लिए BDA, BDA, ये आप बता दिए। तो देखिए ये एंगल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक बड़ा वाला हमने ये वाला बताया था, ये बड़ा वाला, तो कितने हो गए, 7 एंगल आपको काउंट भी करा दिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 एंगल आपके हो गए। अब क्या बताना है आपका, सी नंबर, सी नंबर में राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट, 6 लाइन सेगमेंट, इसी चित्र को देख के 6 लाइन सेगमेंट बताना था। तो एक बार आप ऐसे काउंट कर लो, 1 2, एक 1 ये वाला 1, एक ये वाला 2, एक बड़ा वाला 3, एक ये वाला 4, हो गया। और एक यहां से यहां तक का 5, एक यहां से लेकर यहां तक 6, और 6 लाइन सेगमेंट आपको बताने थे। तो अब बता लोगे आप, बड़े आराम से हम जानते हैं, लेकिन फिर भी इसमें करते हैं कैसे। आप बोलोगे ए बी, लाइन ए बी, लाइन सेगमेंट है एक, इसी तरीके से लाइन ऊपर ड्रा कर दोगे बस, ए बी, ए सी, इसके बाद ए बी हो गया, ए सी भी हो गया, अब यहां पर ए डी, ओके, ए डी भी हो गया। अब यहां से एक बड़ी वाली लाइन, अच्छा स्मॉलर लाइन ले लो पहले, बी डी, बीडी का मतलब यहां से यहां तक, क्योंकि यहां पॉइंट दिया हुआ है, डीसी, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, एक कंप्लीट यहां से लेकर पूरी लेंथ है, बी से लेकर सी तक। क्योंकि लाइन सेगमेंट है तो ये वाला जरूरी है, लाइन डालना ना भूलिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, लाइन सेगमेंट। ओके, तो आपका हो गया 6 लाइन सेगमेंट, 1 2 3 4 5 6 है। इसके बाद बताना था व्हिच टू ट्राइंगल हैव, कौन से ट्राइंगल में, व्हिच टू ट्राइंगल हैव एंगल बी एज कॉमन, एंगल बी दोनों में कॉमन है। तो ये लास्ट का आंसर है आपका ए बी सी डी नंबर का, क्योंकि इसमें ए बी सी डी 4 क्वेश्चन थे। व्हिच टू एंगल हैव एंगल बी एज कॉमन, एंगल बी, तो एक ट्राइंगल बनाए थे ना, 1 2 3 ट्राइंगल बनाए थे, इसमें देखिए दो, दोनों में बी किसमें कॉमन है, तो इसमें है। तो आप बोलोगे ट्राइंगल एंगल बी एज कॉमन, तो यहां पर होगा ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी, ए बी सी ए बी डी, इन दोनों में भी देखिए आपको कॉमन आ रहा है और अगले वाले में भी कॉमन नहीं है। इस तरीके से जो हमने क्वार्टरली एग्जाम आपसे लिया था, वो क्वार्टरली एग्जाम का यहाँ पर हमने सोल्यूशन भी बता दिया। अब आपको इसको
आपको पहले पेपर देखना है, सॉल्व करना है, जो चीज नहीं बनेगा तो इस वीडियो के माध्यम से आप देख के पूरा सलूशन करेंगे, लेकिन फर्स्टली आप पेपर को देख के पूरा सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू, बाय बाय।